हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फजल बख्श। अरे शिबरा, कैसी हो? ठीक हो? कैसे याद किया? बस तुमने पहुंच के इतला नहीं की तो मैंने सोचा पूछ लूं पहुंच गए हो कि नहीं। हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया। बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बताने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? बताओ ना, लेकिन क्या? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। बस वो मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। वरना मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक बात पूछूं, सच सच बताना, बिल्कुल सच। हाँ पूछो। तुम एक बात नहीं 10 बातें पूछो। देखो, अगर तुम्हें पैसों वैसों की जरूरत है ना तो तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई और तुम मेरी फैमिली के लिए अब चले गए हो, तो तुम्हें चाहिए पैसे। हेलो, आर यू विद मी फजल बख्श? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ फिर कितने भेजूं? 20,000 है मेरे पास, बस इतने ही भेज सकती हूँ। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। वो बस पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान अगर 2 चीज़ों में पड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, वो क्या? एक है प्यार और दूसरा उधार। बात तो तुम्हारी 100% ठीक है, लेकिन इंसान इन दोनों के बगैर रह भी तो नहीं सकता। हाँ, यही तो बात है। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। और ये जो तुम मुझे अपना 20,000 रुपये दे रही थी ना, जब मैं आऊँगा इस 20,000 की हम पार्टी करेंगे। बोलो मंजूर? हाँ चलो ठीक है। खैर मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज फजल बख्श। हाँ मैं भी बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह बड़ी भूख लगी आज। पराठा इंतखा भी था, ब्राउन ब्रेड मंगवा दें। पराठा कांटा भी नहीं रखा आज। किसने नाश्ता बनाया है? क्या हुआ, आप क्यों नहीं नाश्ता कर रहे बाबा? हाँ बेटा, मुझे वो याद नहीं रहा, वो काम था मुझे जरूरी। तुम लोग करो नाश्ता में। नहीं, ऐसे कैसे नाश्ता किए बगैर जा सकते हैं? मैं आपको बटर के ऊपर ना टोस्ट लगा देती हूँ, सुखी जाके चाय बना के लाओ। नहीं नहीं, वो सुकैना, सुकी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मेरा कोई बात सुनने का मूड नहीं है, प्लीज समझ जाइए बात। खामोश हो जा बेटा। मैं ही दफा हो जाती हूँ ऐसे। प्लीज मेरे रूम में आके कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। किसी किस्म का इमोशनल ड्रामा देखने का मूड नहीं है। अम्मी, देखे आपने इसे? देखा किस लहजे में इसने मुझसे बात की, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है मेरे आगे। और तुमने कभी देखा कि तुम्हारी कितनी जबान चलती है मेरे आगे? जैसे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। बस कर दो सफिया, चुप कर जाओ प्लीज। ठीक कह रहे हैं हम सबको चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल चुप। बाबा, आपकी इन दोनों से क्या कोई बात हुई है? क्या हो रहा है ये सब? बात ही तो नहीं हो पा रही। बात हो भी जाए तो पता नहीं किसे और कैसे समझ आएगी। जीती रहो बाबा, नाश्ता तो कर ले। कौन लोग हो?
कहाँ लेकर जा रहे हो मैं? और कितनी सीढ़ियां रह गई भैया, मैं तो 55 साल की हूँ, 15 साल की थोड़ी ना, सांस फूट रहा है सीढ़ियां चढ़ के। आहिस्ता चलो, बुजुर्ग है वो। खामोश। अम्मी, बैठो यहाँ, बैठ जाओ। चुप। अभी शामिर साहब तुम लोगों से मिलने आएंगे और कान खोल के सुन लो, जो भी वो कहें तुम लोगों ने मान लेना, समझ गए? वाह भाई वाह, क्या बात। मतलब तू अपनी साली की सेटिंग कराते ही अपनी वेडिंग प्लानिंग में लग जाएगा। गुड, अच्छा। तुझे पता है मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी मैं सुकैना के लिए कुछ करता हूं ना, शिब्रा मेरी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर ऐसा होता है। तुझे नहीं लगता है इसके लिए तुझे उसकी फुप्पो का शुक्र अदा करना चाहिए? ओके, अगर वो इतना जहर ना फैलाती तो तेरी मोहब्बत की दाल कैसे गलती? तभी तो सोचा उसके बेटे को 17 कैरेट की नौकरी दिलवाने का। सुन, तो निकालना कुछ इसके लिए। डोंट वरी, हो जाए, फिक्र नहीं कर। खुश हो जाएगा और कुछ नहीं। रिंगटोन तो बदल यार। क्यों बदल दूं भाई, फजल बख्श को यही पसंद है, तेरे लिए बदल दूं? हेलो, हाँ शिब्रा, खैरियत है सब? कुछ ठीक नहीं है फजल बख्श, कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल इतना अजीब है। जुहेब का फोन बन जा रहा है। मैं तो इसीलिए उनके घर गई थी कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ताला लगा हुआ है उनके घर पे भी। अरे यार, तुम्हें किसने कहा था जाने को? तुम अपने घर में बैठती, मैंने तुम्हें कहा था मुश्किल साईं से बात करूंगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब्र से काम लो शिब्रा। कैसे सब्र से काम लूं? हाँ, कैसे लूं? तुम्हें पता है हमारे घर का क्या माहौल है इस वक्त? बाबा आज पहली दफा नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकले हैं। अम्मा और सकैना हमसे बात नहीं कर रहे, जैसे पता नहीं हमने उनके साथ क्या कर दिया है। इस सब माहौल को कैसे मैं नॉर्मल समझूं? इसीलिए मैंने सोचा मैं पप्पो से आखिरी दफा बात करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। अच्छा एक काम करो, अपनी पप्पो की बेटी से बात करो, उससे पूछो, वो बता देगी सब किधर है। नहीं पूछ सकती ना मैं, पूरी फैमिली में से कोई हमसे बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, सुखैना ने बताया था, वो तुम्हारे बाबा ने उसके शौहर का कोई काम करने से मना कर दिया था, है ना? वो काम बहुत नाजायज था। फजल बख्श जी, प्लीज तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज तो कहना को कॉल करके समझाओ कि वो बाबा से बात करें, उनसे नाराज ना रहे प्लीज। अरे व्हाई नॉट यार, मैं अभी कॉल करता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हो, ऐसे ना बोला करो। मैं बस एक वजीफा खत्म करके कॉल करता हूँ। ओके? हाँ हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। तुम टेक योर टाइम। हाँ अरे ऐसे ना बोलो, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। ओके? थैंक यू फजल बख्श। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।